वेलकम टू माय चैनल। तो आज लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी और इंटरेस्टिंग कहानी में दिखाया जाता है। एक बीएल कपल रहता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है, पर जो हमारा हीरो रहता है उसकी माँ खो जाती है और इसी वजह से वो कहीं जाता है। पर जब वो वापस आता है तो उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसके बॉयफ्रेंड की याददाश्त चली गई है और उसकी आंखों के सामने वो किसी और से शादी कर रहा है। ये देखकर हमारा हीरो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। क्या वो अपने बॉयफ्रेंड को याद दिला पाएगा कि वो उसका सच्चा प्यार है, और कैसी होगी इनकी लव स्टोरी जानने के लिए चलते हैं, कहानी को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन करते हैं। वो हमारी कहानी का मेन लीड एक्टर जिसका नाम सेबेस्टियन रहता है, और ये दूसरा लड़का है वो हमारी कहानी का दूसरा मेन लीड एक्टर गैब्रियल है, जो कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी भी की है। और वो दोनों स्विमिंग पूल में एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ काफ़ी मस्ती करते हैं। तभी सेबेस्टियन गैब्रियल के पास आता है और उसे किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यूट मोमेंट बनाते हैं। वैसे ये दोनों अभी अपने हनीमून पेज को एंजॉय करते रहते हैं। तभी सेबेस्टियन को मैसेज आता है कि उसकी मॉम को मैक्सिको में स्पॉट किया गया है। ये देखकर गैब्रियल कहता है कि तुम्हारी मॉम तो सालों पैसे चली बसी है ना, कैसी वो अभी जिंदा है। और तभी सेबेस्टियन कहता है नहीं, मेरी मॉम जिंदा है, मुझे लगता है कि वो बस मुझे पैदा करने के बाद चली गई थी, मुझे लगता है कि वो अब भी जिंदा है, इसी वजह से मैं मैक्सिको जाना चाहता हूँ। और तभी गैब्रियल कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम चिंता मत करो। और तभी सेबेस्टियन कहता है मुझे जाकर वहाँ पता लगाना होगा, अगर वो जिंदा होंगी तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और गैब्रियल कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन मैक्सिको जाता है अपनी मॉम को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे मैसेज आया रहता है। वहीं जब दूसरी तरफ वो जाता है तो एक औरत की फ़ोटो देखता है, उसे लगता है कि वो उसकी मॉम है, पर वो वहाँ पर उसकी मॉम नहीं रहती और बल्कि उस पर गुंडे हमले करने लगते हैं, क्योंकि सेबेस्टियन बहुत बड़ी माफिया का वारिस रहता है और सभी गुंडे उससे दुश्मन रहते हैं और उससे बस झूठ बोल रहते हैं कि तुम्हारी मॉम जिंदा है। वहाँ पे एक आदमी रहता है जो कि सेबेस्टियन का सबसे बड़ा दुश्मन रहता है, और जब सेबेस्टियन पे वो लोग हमला करने लगते हैं तो सेबेस्टियन के बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कहते हैं कि बॉस इसे पकड़िए और आप चिंता मत कीजिए। मुझे लगता है कि वो लोग बस झूठा बोले। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल की तरफ से मैसेज आता है कि गैब्रियल बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में है, इसी वजह से सेबेस्टियन कहता है मुझे लगता है कि मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना चाहिए। और तभी उसका दुश्मन बोलता है मैंने फेक मॉम को बनाकर उसे झूठ बोला और वो उसे तुम लोग मार नहीं पाए, तुम लोग कितने बेकार हो। पर मुझे लगता है कि गैब्रियल का फंडा ज़रूर काम आएगा और अब तो उसकी बैंड बजेगी, क्योंकि गैब्रियल को मैंने भेजा है मारने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल का एक्सीडेंट हो जाता है और सेबेस्टियन का जो दुश्मन गैब्रियल को मारने के लिए भेजता है वो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की रहती है। और जब वो गैब्रियल को देखती है वो कहती है ओह ये अजीब सी बात है, एंटोनियो ने जिसे मुझे मारने के लिए भेजा था वो तो इतना खूबसूरत लड़का है और मैं अपना वक्त इस पर कैसे बर्बाद कर सकती हूँ, क्यों ना मैं इसे कुछ काम ही निकाल दूँ। और ये देखो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं दूसरी दिन एक दिन बाद दिखाया जाता है जब सेबेस्टियन वापस आ जाता है तो वो सोचता है कि गैब्रियल कहाँ है, और उसे चर्च में पता चलता है कि गैब्रियल यहाँ पे वो अपने लोगों के साथ आता है और कहता है क्या तुम सच में बोल रहे हो कि गैब्रियल अंदर में। तो वो कहता है हाँ। सेबेस्टियन जैसे ही चर्च के अंदर आता है तो वो देखता है कि गैब्रियल और उस लड़की की शादी हो रही है। ये देखकर सेबेस्टियन के तो होश हो जाते और वो कहता है ये क्या हो रहा है, गैब्रियल तुम मुझसे शादी कैसे कर सकते हो, मैं हूँ तुम्हारा हस्बैंड, तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। और गैब्रियल कहता है ये कौन है जो मुझे अपना हस्बैंड बोल रहा है। गैब्रियल को कुछ याद ही नहीं रहता है। और तभी वो लेडी कहती है ओह तुम ये क्या बात कर रहे हो, मेरे हस्बैंड गैब्रियल है, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो। और तभी वहाँ पर गैब्रियल की सौतेली माँ रहती है और कहते हैं गैब्रियल मेरा बेटा है, ये उससे लेना देना कुछ भी नहीं है। वहाँ पर गैब्रियल के डैड भी रहते हैं और कहता है कि गैब्रियल मैं तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ, क्यों ना तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। और तभी वो जो लड़की रहती है और कहती है कि कोई को भी ऑब्जेक्शन नहीं है फादर, आप इस शादी में जल्दी रजामंदी कीजिए। और गैब्रियल की स्टेप मॉम आकर उन लोगों की शादी तुरंत करवा देती है और तुरंत साइन भी करवा देती है और कहती है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन को गैब्रियल के डैड के बॉडीगार्ड रोक लेते हैं और सेबेस्टियन कहता है तुम ये कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। गैब्रियल को समझ नहीं आता कि सेबेस्टियन उससे क्या बोल रहा है और वो कहता है कि कौन है जो मुझ पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। और तभी वो लड़की गैब्रियल को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ ज़बरदस्ती किस करने लगती है। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और
वो उसके बॉडीगार्ड उसे बार बार मारते रहते हैं। सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और वो जब अपने आंखों के सामने गैब्रियल को किसी और को किस करते हुए देखता है और कहता है, गैब तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मेरे सामने किसी और के से किस कैसे कर सकते हो। और तभी गैब्रियल को समझ नहीं आता ये कौन है। और तभी वहाँ पर हेनरी आता है जो कि सेबेस्टियन का दूसरा बॉडीगार्ड रहता है और कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि हम लोगों को बाहर जाना चाहिए। गैब्रियल कहता है कि कौन है जो ये सब बातें कर रहा है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है कोई नहीं है, ये बस एक मवाली था जो कि तुम्हारी ज़िंदगी में था। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने वाइफ के बारे में सोचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेबेस्टियन उसका बॉडीगार्ड सेबेस्टियन का बॉडीगार्ड कहता है कि बॉस मुझे लगता है कि पुलिस को बुलाना चाहिए। और तभी हेनरी कहता है इतनी बड़ी बॉस बात नहीं है, मुझे लगता है कि गैब्रियल ने आपको धोखा नहीं दिया है, उसे अमनेशिया है। और ये सुनकर सेबेस्टियन कहता है क्या उसे अमनेशिया है। ये देखकर सेबेस्टियन शॉक हो जाता है और दिखाया जाता है कि हेनरी जब चर्च में एक दिन पहले आया रहता है तो उसे कुछ सुनाई देता है। किस तरह वो लड़की एरिना उसके डैड से बोलती है कि पता है कि आपका बेटा भूल चुका है और मैं इसी वजह से आपके बेटे से शादी कर रही हूँ कि उसे कुछ भी याद नहीं है। और मैंने जब उससे बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो उस बात को यकीन मान लिया है। और ये सुनकर उस सेबेस्टियन कहता है क्या वो प्रेग्नेंट है। एरिना तो कहता है हाँ वो प्रेग्नेंट है। मुझे ये तो बात बहुत अजीब लगी। सेबेस्टियन कहता है क्या गैब्रियल मुझे धोखा दे रहा था। और तभी हेनरी कहता है मुझे तो ये नहीं लगता है क्योंकि एरिना झूठ बोलकर उससे शादी कर रही है क्योंकि गैब्रियल को कुछ याद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एंटोनी कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम प्रेग्नेंट हो ये बात कैसे सच सामने करोगी, अगर कभी गैब्रियल को शक हो गया तो। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है कि बेचारे गैब्रियल को अमनेशिया हो गया है, उसे ना किसी के बारे में याद है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेनरी बोलता है कि ब्राइड भी प्रेग्नेंट है। सेबेस्टियन कहता है क्या वो प्रेग्नेंट है। तो हेनरी कहता है शांत हो जाइए बॉस, मुझे लगता है कि आपको सांस लेना चाहिए और ये सब बस एरिना और एंटोनी का बस गंदा खेल है, इसमें गैब्रियल की कोई भी गलती नहीं है। तभी वहाँ पर गैब्रियल की सौतेली माँ आती और कहती आज के बाद मेरे बेटे से दूर रहना। और तभी सेबेस्टियन कहता है आप लोग जानते हो ना कि मैं गैब्रियल का लीगल हस्बैंड हूँ, वो हमेशा मेरे साथ खुश रह सकता है, आप लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी गैब्रियल की मॉम कहती है तुमने मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है और तुम हस्बैंड कैसे हो हस्बैंड, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की हालत क्या हो गई और तुम ये कहते आए हो और तुम्हारे वजह से उसे अमनेशिया है, तुम ही वजह हो। और आज के बाद तुम माफिया के बेटे मेरे बेटे के पास भी मत आना, आज के बाद दूर हो जाओ, तुम्हारे उस पागल अंकल की वजह से ये सब हो रहा है, वो एंटोनी की वजह से। और पता है वो ब्राइड एरिना है जो कि तुमसे कहीं ज़्यादा बेहतर है और जो मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो आज के बाद आना नहीं। गैब्रियल की मॉम सेबेस्टियन को एक थप्पड़ मारती है और ये सेबेस्टियन बहुत उदास हो जाता है क्योंकि जो नई वाइफ सेरिना है वो भी माफिया से ताल्लुक़ रखती है। और तभी उसके गैब्रियल के डैड कहते हैं शुक्र है कि उसे अमनेशिया है और जिससे कि वो भूलकर सेरिना जैसी खूबसूरत लड़की से उसने शादी कर दिया, नहीं तो तुम्हारे साथ उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। आज के बाद मेरे बेटे के साथ मत आना, तुम्हारी वजह से मेरे बेटा कितनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था, तुम बस एक जानवर हो जो मेरे बेटे को चूस रहे थे, आज के बाद आना नहीं। सेबेस्टियन बहुत उदास हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है, सेरिना और गैब्रियल रूम में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सेबेस्टियन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, किस तरह उसने गैब्रियल के साथ पहली मुलाकात की रहती है और किस तरह उन दोनों ने एक दूसरे से शादी की रहती है और फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। गैब्रियल सेबेस्टियन के लिए खाना बनाता था, वो एक दूसरे के साथ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे कपल की तरह रहते थे। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत उदास हो जाता है और कहता है मैं बस यही दुआ करूँगा गैब्रियल तुम हमेशा खुश रहो। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल की सौतेली माँ कहती है तुमने मेरे भाई को जेल में बंद करवाया था और आज तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, गैब्रियल के पास तुम्हें आने भी नहीं दूंगी, तुम बहुत बुरे हो। क्योंकि गैब्रियल की सौतेली माँ बहुत बुरी रहती है। और वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन देखता रहता है किस तरह गैब्रियल और सेरिना जब एक दूसरे को किस करते रहते हैं, ये देखकर सेबेस्टियन काफ़ी उदास हो जाता है। और दूसरी तरफ जो गुंडे सेबेस्टियन पर हमला करने जाते हैं और तभी वो कहते हैं बॉस इतने ज़्यादा ऑब्सेस क्यों है, क्या सेबेस्टियन अभी भी गैब्रियल को पसंद करता है। मुझे लगता है सेबेस्टियन और गैब्रियल मिलकर सेबरिन बनते हैं। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है और कहता है तुम लोग ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। और तभी वो गुंडे कहते हैं ओह मैं तो हम लोग आप ही लोग के साथ थे सेबेस्टियन, क्योंकि हम लोग तो टीम सेबरियल में थे। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है कि गैब्रियल किसी लड़की के साथ शादी कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल मुझे तुम्हारे बारे में बहुत चिंता लग रही है, मैं तुम्हारे बारे में सोचने पर बहुत मजबूर हो गया हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जब आज गैब्रियल आता है तो उसकी वाइफ सेबरिना कहती
कहती है पता है तुम कल रात सो गए थे, तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है। ये देखकर गैब्रियल कहता है ये कौन है। सेरेना कहती है तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए 3 बॉडीगार्ड रखा है जिससे कि कभी भी तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचा सकेगा। और जब गैब्रियल सेबेस्टियन को चश्मे में देखता है तो वो कहता है ये कौन है, क्या हम दोनों की पहली मुलाकात हुई है। तो सेरेना कहती है नहीं, ये सब बॉडीगार्ड है, तुम्हें क्या कर रहे हो। और तभी गैब्रियल सेबेस्टियन के पास आता है और उसके चश्मे को निकालता है। सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल क्या मैं याद आ गया हूँ, क्या सच में तुम्हें मैं याद आ गया हूँ, अब तुम मुझे जानने लगे हो। पर गैब्रियल कहता है ये तो वही है जो कल शादी में मेरा नाम लेकर चिल्ला रहा था और शादी को बर्बाद कर रहा था। तो सेरेना कहती है मैं तो इसके साथ वक्त नहीं बिताई हूँ, ये कौन है, तुम्हें गलत लग रहा है गैब्रियल। तो सेबेस्टियन से गैब्रियल कहता है नहीं ये वही है। और तभी वहाँ पे एक रिंग सेरेना को देती है और वो कहती है ओ ये वेडिंग रिंग तो गैब्रियल की है, इसमें गैब्रियल की मॉम की भी रिंग है। ये देखकर गैब्रियल कहता है कि हाँ ये तो मेरी रिंग है, मेरी मॉम की इकलौती रिंग। और तभी सेबेस्टियन कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब सेरेना की वो रिंग और छीन लेती है और कहती है कि मेरी रिंग है, तुमने चोरी किया है और गॉड इसे पकड़ लो। और तभी सेबेस्टियन को एक थप्पड़ सेरेना मारती है। सेबेस्टियन कहता है संभाल के बात करो, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये रिंग मुझे वापस दे दो। और तभी वो सेबेस्टियन सेरेना पे बंदूक टान लेता है। और तभी सेरेना कहती है ये तो ऐना इसमें लिखा है कि ये रिंग ज़रूर गैब्रियल की है, तुम झूठ बोल रहे हो। और गैब्रियल कहता है नहीं ये मेरी रिंग नहीं है और तो सेरेना रहने दो। और तभी वो बातों को क्लियर करने की गैब्रियल झूठ बोल देता है। और तभी गैब्रियल कहता है कि मुझे माफ़ कर देना सेबेस्टियन, गलतफहमी के लिए। सेरेना चिंता मत करो। और सेबेस्टियन को गैब्रियल लेकर जाता है क्योंकि सेरेना की वजह से सेबेस्टियन के गालों पे चोट लग जाती है, इसी वजह से गैब्रियल कहता है कि मुझे पहले के लिए माफ़ कर दो और ये चोट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे के काफ़ी क्लोज जाते हैं, जब गैब्रियल सेबेस्टियन की चोटों पर दवा लगाता है। और तभी गैब्रियल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ इतना ज़्यादा कस कि तुम्हें थप्पड़ मारेगी और सच में जो गलतफहमी है उसे माफ़ कर दो, क्या मैं ये रिंग देख सकता हूँ। और तभी सेबेस्टियन वो रिंग दिखाता है। गैब्रियल कहता है ये मेरी मॉम की रिंग है। और तभी सेबेस्टियन कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो ले सकते हो। गैब्रियल कहता है क्या सच में। सेबेस्टियन कहता है हाँ ये तुम्हारी ही है। और तभी गैब्रियल को वो रिंग दे देता है। और तभी जब गैब्रियल सेबेस्टियन के काफ़ी क्लोज आता है तो गैब्रियल सेबेस्टियन की महक सूंघ लेता है और कहता है सच में तुम्हारी स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और तभी सेबेस्टियन हंसने लगता है। गैब्रियल कहता है मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी क्लोजन की स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वैसे तुम कौन से परफ्यूम को लगाते हो। सेबेस्टियन जानता है कि गैब्रियल को उसकी स्मेल ही तो काफ़ी अच्छी लगती है। और सभी सेबेस्टियन कहता है शायद इससे कि तुम्हें मेरी पास की बातें कुछ याद आ जाए। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन गैब्रियल को उसकी रिंग दे देता है जो कि उसकी मॉम की रिंग रहती। सेबेस्टियन के गलों से गैब्रियल वो रिंग लेकर चला जाता है और कहता है शुक्रिया मुझे देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल जब नहा कर आता है अपने कमरे में तो वो देखता है कि उसकी वाइफ काफ़ी ज़्यादा हॉट नाइटी में बैठी रहती है। ये देखकर गैब्रियल के होश हो जाते हैं और तभी वो कहती है ओ तुम कितनी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो, क्यों ना हम लोग वक्त बर्बाद कर एक दूसरे के साथ वक्त बिताए। और तभी गैब्रियल कहता है कि मुझे लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और हम लोगों को ये सब नहीं करना चाहिए। और तभी वो कहते हैं नहीं बेबी ये करना चाहिए। और तभी गैब्रियल उसे धक्का देकर चला जाता है। और तभी सेरेना कहती ओ हाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि। और तभी वो मन में सोचती अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं जल्दी प्रेग्नेंट कैसे होंगी, मुझे ये सब तो मैं करना होगा अपने जाल में फंसाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल जब कपड़े पहन लेता है तो सेरेना कहती क्यों ना हम लोग ड्रिंक करें, और ये ज़्यादा अल्कोहलिक नहीं है। और जब वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं तो गैब्रियल और सेरेना ड्रिंक करने के लिए सेरेना उसके लिए ड्रिंक बनाती है और सेरेना गैब्रियल के ड्रिंक में ड्रग्स बना देती है और ये गैब्रियल देता रहता है। जब सेरेना ये करती है तो गैब्रियल कहता है वो देखो एक बहुत बड़ा सा मकड़ी। और ये देखकर सेरेना कहती है कहाँ पे गैब्रियल। और जैसे ही सेरेना का नज़र भटकता है गैब्रियल उसकी ड्रिंक को बदल देता है और अपने ड्रिंक को नॉन अल्कोहलिक बना देता है। ये सेरेना उस ड्रग्स वाली ड्रिंक को पी लेती है और जब गैब्रियल को सेरेना किस करने लगती है तो गैब्रियल उसे धक्का दे देता है जिससे कि सेरेना को चक्कर आ जाता है और कहते हैं कि क्या मैंने ड्रग्स वाली ड्रिंक्स पी ली, ये कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल सेरेना को धक्का देकर चला जाता है और तभी उसे एक टैटू दिखता है जिसमें गैब्रियल और सेबेस्टियन नाम का इनिशियल लिखा रहता है। ये देखकर गैब्रियल कहता है मैंने कब टैटू। सेरेना चक्कर खाकर बेड पर गिर जाती है। सेरेना कहती है क्या मैंने ड्रग्स वाली ड्रिंक्स पी ली, और ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल जब कमरे से निकलने लगता है तो अपने सर को सही करने लगता है। तभी उसकी नज़र उसके टैटू पे पड़ती है जो कि सेबेस्टियन और गैब्रियल के नाम का टैटू रहता है। ये देखकर गैब्रियल कहता है मैंने कब ये टैटू करवा लिया और ये टैटू किस नाम के हैं। ये देखकर गैब्रियल बहुत परेशान हो जाता है। क्या उसे सेबेस्टियन
गैब्रियल अपने टैटू को देखता ही रहता है कि तभी उसे सेलेना की आवाज़ आती है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन अपने टैटू को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करता है। किस तरह वो और सेबेस्टियन ने साथ में टैटू बनवाए थे और वो अपने नाम के अक्षरों को टैटू बनवाते हैं। जब गैब्रियल को दर्द होने लगता है तो सेबेस्टियन कहता है क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और आज जब ये सब सेबेस्टियन याद करता रहता है तो उसकी आंखों में काफ़ी आंसू आ जाते हैं। और तभी वो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड यानी कि हेनरी को फ़ोन करता है। हेनरी कहता है बॉस मैं आ रहा हूँ। और तभी वहाँ पर सेरेना नाइटी में बैठी रहती है और जब वो हेनरी को देखती है तो उसे किस करने लगती है और हेनरी भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन जब गैब्रियल के कमरे में से सेरेना और उसकी आवाज़ें सुनता है तो उसे लगता है कि उस कमरे में गैब्रियल है, बल्कि वो तो हेनरी रहता है। सेबेस्टियन ये सोचकर बहुत उदास हो जाता है और वो जाकर बास्केटबॉल खेलने लगता है। जब वो बास्केटबॉल खेलता रहता है और वो बहुत उदास हो जाता है और कहता है सेबेस्टियन तुम ये कैसे मेरे साथ कर सकते हो। और तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है। ये देखकर सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल यहाँ पे है तो उस कमरे में कौन था और ये गैब्रियल का सर क्यों दर्द हो रहा है। और तभी गैब्रियल का सर चकराने लगता है और तभी सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल क्या तुम ठीक हो। तो गैब्रियल कहता है हाँ मेरे सर में थोड़ी चक्कर आ गई थी। और तभी गैब्रियल को पुराने दिन याद आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन और गैब्रियल साथ में बास्केटबॉल खेलने लगते हैं और तभी गैब्रियल से सेबेस्टियन बोलता है क्या तुम सच में ठीक हो। तो गैब्रियल कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, बस थोड़ा सर में चक्कर आ रहा था। तो सेबेस्टियन कहता है क्या मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। गैब्रियल कहता है नहीं। तभी सेबेस्टियन कहता है अगर तुम्हारा मन चले तो क्या तुम मेरे साथ बास्केटबॉल खेलना चलोगे। और तभी गैब्रियल कहता है ओके चलो हम लोग खेलते हैं। तभी सेबेस्टियन और गैब्रियल बास्केटबॉल खेलते हैं पर तभी सेबेस्टियन और गैब्रियल का पैर फिसलता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। वैसे ये सीन काफ़ी ज़्यादा क्यूट रहता है और जब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं तो गैब्रियल और सेबेस्टियन एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और तभी गैब्रियल को अपने पुराने दिन याद आ जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मेमोरी वापस आ रही होगी और तभी उठ जाते हैं। तभी गैब्रियल कहता है मुझे माफ़ कर दो, क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी। सेबेस्टियन कहता है कि इससे मुझे चोट नहीं लग सकती है। और तभी गैब्रियल कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और तभी सेबेस्टियन कहता है जब तुम ऐसे मुंह शक्ल बनाते हो और क्यूट लगते हो। गैब्रियल अपने मन में वो यही कहता रहता है। तभी गैब्रियल को लगता है कि सेबेस्टियन को वो जानता है और जैसे उसे धुंधली यादें आ रही हूँ। और तभी गैब्रियल कहता है तुम हो कौन और तुम मुझे क्यों गैब बुलाते हो। और तभी सेबेस्टियन कहता है पता है मेरा दोस्त का नाम भी गैब्रियल था, मैं उसे इसी नाम से बुलाता था, क्या मैं तुम्हें इस नाम से बुलाता हूँ तो तुम्हें बुरा लगता है। गैब्रियल कहता है नहीं इट्स ओके, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कोई अपना बुला रहा हो। क्या मैं तुम्हें सैब बुला सकता हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है हाँ ओके। और तभी वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं। और तभी गैब्रियल कहता है तुम तो मेरे बॉडीगार्ड हुए ना सेबेस्टियन। सेबेस्टियन कहता है हाँ मैं तो आपका बस एक एम्प्लॉयर हूँ और आप तो बस मेरे बॉस हैं। तभी गैब्रियल कहता है गुड नाइट गैब। सेबेस्टियन भी कहता है गुड नाइट सेब। और वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट करके चले जाते हैं। सेबेस्टियन को काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी रिलीफ मिलता है कि सेरेना के साथ उस कमरे में गैब्रियल नहीं था। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है क्योंकि सेबेस्टियन काफ़ी ज़्यादा प्यारी स्माइल करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जब कमरे में सेबेस्टियन अपने रूम में सोता रहता है तभी गैब्रियल उसका दरवाज़ा खटखटाता है। ये देखकर सेबेस्टियन नहा कर आता है और कहता है क्या हुआ गैब्रियल। तो गैब्रियल कहता है क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है ओके वैसे क्या हुआ, कुछ बात हुआ। तो गैब्रियल पहले तो सेबेस्टियन की बॉडी को देखकर उसे कुछ कुछ होने लगता है पर वो अपने आप को कंट्रोल करके कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आज रात रुक सकता हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है क्या तुम सेरेना के साथ नहीं रहोगे। तो गैब्रियल कहता है मुझे माफ़ कर देना पर कोई वजह से मैं तुम्हें बता तो नहीं सकता पर मुझे आज तुम्हारे रात रुकना है क्या। और तभी सेबेस्टियन कहता है क्या। तो गैब्रियल कहता है ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ पर मैं बस यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है हाँ। जब गैब्रियल नहा के आता है तो सेबेस्टियन बुक पढ़ता रहता है और तभी गैब्रियल कहता है क्या पैजामे मिलेंगे। तो सेबेस्टियन कहता है हाँ मेरे पास नाप के पैजामे होंगे। और तभी सेबेस्टियन कहता है क्या तुम सच में यहाँ पे रुकने का प्लान बना रहे हो। गैब्रियल कहता है हाँ मैं रुक रहा हूँ और क्या मैं रुक सकता हूँ। तो सेबेस्टियन कहता है हाँ रुक सकते हो, क्या सेरेना को बुरा नहीं लगेगा। तो गैब्रियल कहता है नहीं उसे बुरा नहीं लगेगा और वैसे भी मैं बस तुम्हारे साथ एक बेड ही तो शेयर करूँगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सेबेस्टियन कहता है क्या ये ठीक रहेगा। गैब्रियल कहता है मैं अपनी तरफ सो जाऊँगा और सच में बताऊँ मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करता हूँ, बस मैं कोई प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे सो रहा हूँ और बस ईजी रखो ना। और तभी गैब्रियल सेबेस्टियन कहता है सो के इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम इतना मत घबराओ, तुम रुक सकते हो और मेरे बेड पे सो भी सकते हो। हाँ तभी सब गैब्रियल कहता है ओके। और तभी गैब्रियल आकर अपने बेड पर सोने लगता है और वहीं सेबेस्टियन भी लेता है। तभी सेबेस्टियन गैब्रियल से कहता है क्या सच में तुम यहाँ पे रुकने का प्लान बना रहे हो। गैब्रियल कहता है हाँ। और तभी सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल आज का दिन तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा टफ रहा होगा ना। गैब्रियल सेबेस्टियन को पकड़ लेता है और सेबेस्टियन कहता है मुझे माफ़ कर दो गैब्रियल, ये सब तुम्हारे साथ मेरी वजह से हो रहा है
अगर तुम मेरे साथ ना होते तो शायद ये सब ना होता। सेबेस्टियन को अपने ऊपर बहुत बुरा लग रहा था कि गैब्रियल की ये हालत उसकी वजह से हो रही है। और तभी सेबेस्टियन गैब्रियल के बालों को सहलाता है और उसे एक प्यारी सी किस करता है और कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ ना होता तो शायद आज तुम्हारी मेमोरी भी गायब नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। जब सुबह होती है तो सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज लेकर सोते रहते हैं। तभी सेबेस्टियन हो जाता है और गैब्रियल प्यारी से स्माइल करता है और कहता है ओह ये तुम्हारा टैटू, मेरे पे पास टैटू है क्या? तुम हो कौन और तुम्हारे पास भी मेरे नामों का टैटू क्यों है? मेरे में जी और एस है और तुम्हारे में एस और जी है, ये कैसे हो सकता है? और तभी सेबेस्टियन को पता नहीं चलता कि वो क्या ऐसे बातों को मनाए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि गैब्रियल को पुराने दिन याद आए। और इसी वजह से वो कहता है कि पता है मेरी जो एस थी उसका नाम भी ऐसा था और देखो ना तुम्हारी सेरेना भी एस से है और मुझे लगता है कि तुम्हारा एस और जी सेरेना और गैब्रियल है, ना कि मेरा लेना देना है। और तभी गैब्रियल कहता है नहीं तुम तो मेरी शादी को भी बर्बाद करने आए थे, मुझे याद है। सेबेस्टियन कहता है तुम्हें लगता है गलतफहमी हुई, ऐसा कुछ नहीं है। और पता है आजकल ये लोग कपल्स ट्रेंडिंग है और ऐसा टैटू बनवाते हैं। तो गैब्रियल कहता है क्या सच में? सेबेस्टियन कहता है हाँ मैं तुम्हें कई लोगों से मिला सकता हूँ जिनके पास ऐसे ही नामों के टैटू होंगे, मैं तुम्हें मिलाऊंगा। तो गैब्रियल कहता है ओके। और तभी गैब्रियल कहता है क्या मैं बिस्तर को टहला दूँ? तो सेबेस्टियन कहता है हाँ तुम सही कर सकते हो। तभी गैब्रियल ब्लैंकेट को टहलाने लगता है और सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है और वो बेचारा परेशान हो जाता है कि वो गैब्रियल को कैसे बात बनाए कि वो टैटू से लेना देना कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह सेबेस्टियन के दोनों एम्प्लॉय यानी कि हेनरी और दूसरा एम्प्लॉय कहते सच में बॉस भी ना हद पार कर दिए हैं और हम लोग के हाथों में भी वही टैटू बनवा दिए हैं। सच में बॉस अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तभी बॉस आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुम लोगों को इससे प्रॉब्लम है? तो उनके दोनों बॉडीगार्ड कहते हैं नहीं बॉस कुछ भी नहीं, आप भी ना हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है, पर आप अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और पता है कल सेरेना ने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, आपकी वजह से मैं ये सब सह रहा हूँ बॉस। और तभी बॉस कहते हैं शुक्रिया ये सब करने के लिए, नहीं तो गैब्रियल का क्या होता। और तभी हेनरी बोलता है कि सच में सेरेना बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह गैब्रियल के घर पर सेबेस्टियन के अंकल आते हैं और कहते हैं कि कब तक तुम ये करती रहोगी, वैसे गैब्रियल कब तुम मारोगी? और तभी सेरेना कहती है इससे मेरा लेना देना है, वैसे भी मैंने कहा था ना कि अगर मैं आपके मिशन को पास करूंगी तो आप लोग गैब्रियल को छोड़ दोगे और वैसे भी आप यहाँ पर नहीं आ सकते हो। तभी सेबेस्टियन के अंकल कहते हैं मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे भतीजे का ख्याल रखो और उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दो। सेरेना कहती है कि सेबेस्टियन को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगी। और उसके अंकल कहते हैं सेबेस्टियन तभी टूट सकता है जब गैब्रियल मर जाएगा। और सेरेना कहती है आपसे इससे लेने देना कुछ नहीं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था अगर मैंने आपके मिशन को कंप्लीट किया तो आप गैब्रियल को कुछ भी नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है और कहता है सेरेना ये लोग कौन है? सेरेना कहती है बेबी अंदर जाओ, ये लोग कुछ भी नहीं है, तुम्हें अंदर जाना चाहिए। और तभी गैब्रियल परेशान रहता है क्योंकि उसे उन लोगों से थोड़ा परेशानी रहती है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल जब जाता है तो उसका वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और जो कि गैब्रियल को मारने की कोशिश करते हैं और ये गुंडे सेबेस्टियन के अंकल के ही भेजे हुए रहते हैं। और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है उन गुंडों से बचाने के लिए। और तभी गैब्रियल कहता है सेबेस्टियन तुम यहाँ पे कैसे? सेबेस्टियन कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और मैं हमेशा तुम्हें मुसीबत से बचाऊंगा। और तभी वो बॉडीगार्ड कहते हैं ओह मेरे सेरेना हमेशा के लिए हमेशा साथ मिलो और तुम लोग जहन्नम में जाकर एक साथ मिलना। तभी सेबेस्टियन कहता है मुझसे पहले गैब्रियल को कुछ भी कोई कर नहीं सकता और गैब्रियल तुम यहाँ से जाओ। गैब्रियल कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ सेबेस्टियन। और जब वो दोनों गुंडे सेबेस्टियन और गैब्रियल पे बंदूक तान लेते हैं तो ऊपर से सेरेना बंदूक से हमला करने लगती है। बेबी क्या तुम ठीक हो? और बॉडीगार्ड तुम क्या ठीक हो? तो सेबेस्टियन कहता है शुक्रिया सेरेना कहती है मैं कुछ देर का काम करके आती हूँ और तुम अंदर आ जाओ गैब्रियल। तो गैब्रियल और सेबेस्टियन अंदर जाते हैं। तभी गैब्रियल कहता है क्या तुम ठीक हो सेबेस्टियन? सेबेस्टियन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और गैब्रियल कहता है तुम मेरी वजह से अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल सकते हो। सेबेस्टियन कहता है मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ और बॉडीगार्ड का यही काम होता है कि अपने बॉस को वो बचाए। वहीं दूसरी तरफ सेरेना को बहुत गुस्सा आता है सेबेस्टियन के अंकल पे और वो कहती है मैंने कितनी बार बोला है कि अगर गैब्रियल को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें बर्बाद कर डालूंगी। रोमैनो ये आखिरी बार चेतावनी है, नहीं तो मैं तुम्हें सच में बर्बाद कर डालूंगी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह गैब्रियल एक बहुत ही ज़्यादा बड़े रेस्टोरेंट का शेफ रहता है और वहाँ पर सेरेना भी
भी आती है और वह आज तो सेबेस्टियन भी आ जाता है। और ये देखकर सेरेना कहती है ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति बॉडीगार्ड से कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। और तभी वहाँ पर एक नए शेफ की एंट्री होती है और जब सेरेना जाती रहती है और तभी वो अपना च्युइंग गम उस नए शेफ के बालों में थूक देती है। ये देखकर वो जो नई शेफ रहती है वो बहुत गुस्सा करती है कैटलीना और कहती है तुम होती कौन हो, क्या तुम बर्बाद हो, पागल हो गई हो, किसी के ऊपर कैसे थूक सकती हो। तो वो बहुत गुस्सा करती है सेरेना पर। और तभी गैब्रियल और सेबेस्टियन उस नए हेड शेफ का बालों से चिंगम निकालते हैं। और तभी वो जो नई शेफ रहती है वो सेबेस्टियन कहती है ओ तुम दोनों कितने हैंडसम हो और तुम दोनों ऐसे लग रहे हो कि जैसे तुम दोनों ही लव बर्ड्स हो। वैसे ये जो न्यू हेड शेफ रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है और सेबेस्टियन और गैब्रियल को काफ़ी प्यार भी करती है और कहती है सेरेना ये तुम्हारी गलती है, मुझे लगता है कि तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तो सेरेना कहती है इसमें मेरी क्या गलती है या और तभी वो नई हेड शेफ कहती है कैटलीना कि तुमने जो पूरा मैटर था। कैटलीना और सेरेना एक दूसरे से बहस करते रहते हैं कि तभी गैब्रियल के मॉम और डैड आ जाते हैं। ये देखकर सेरेना और कैटलीना चुप हो जाते हैं और तभी वो कहती है ये कौन है और ये आदमी यहाँ पे क्यों कर रहा है, क्योंकि गैब्रियल के मॉम और डैड सेबेस्टियन को जानते थे और अभी तक सेरेना को भी नहीं पता है कि सेबेस्टियन के जो बॉडीगार्ड है वही गैब्रियल का पति भी था। और यही सुनकर उसके मॉम और डैड गुस्सा करने लगते हैं और सेबेस्टियन को बहुत गंदा गंदा बोलते हैं। ये सोचकर सेरेना और कैटलीना को समझ नहीं आता कि सेरेना को ये नहीं समझ में आता कि मेरे बॉडीगार्ड को गैब्रियल के मॉम और डैड इतना क्यों सुना रहे हैं और कैटलीना को नहीं समझ आता कि गैब्रियल के मॉम और डैड उसे इतना क्यों सुना रहे हैं। और तभी उसके मॉम डैड इतना ही नहीं रहते, यहाँ तक कि सेबेस्टियन से कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे के साथ इतना बुरा किया और तभी सेबेस्टियन को एक थप्पड़ भी मार देते हैं। तभी वहाँ पर गैब्रियल आता है। गैब्रियल के आने तक ही कैटलीना एक बहुत बड़ा भारी सा बर्तन लाती है जिसमें बहुत पानी भरा रहता है और वो गैब्रियल के मॉम और डैड पे मार देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेबेस्टियन को मारने के लिए। ये देखकर गैब्रियल के मॉम और डैड कहते हैं ये कौन है पागल औरत, गैब्रियल इसे अभी इसी वक्त निकालो। गैब्रियल कहता है कि मैं न्यू हेड शेफ है और आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी गैब्रियल की स्टेप मॉम कहती है लगता है मुझे चले जाना चाहिए, नहीं तो गैब्रियल को सब कुछ याद आ जाएगा। इसी वजह से गैब्रियल के मॉम और डैड वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गैब्रियल कहता है सेबेस्टियन मुझे माफ़ कर दो, मेरे मॉम और डैड सच में बहुत ही ज़्यादा पागल थे, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी सेबेस्टियन कहता है इट्स ओके। और सेरेना जब कैटलीना को देखती है ऐसे भाव वो खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैटलीना सेबेस्टियन कहता है क्या तुम ठीक हो बेटा, तो सेबेस्टियन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। कैटलीना कहती है मुझे बहुत गुस्सा आया, वैसे बोलो तुम्हें क्यों मार रहे थे। और तभी सेबेस्टियन कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बता सकता हूँ। और तभी गैब्रियल कहता है क्या तुम सच में ठीक हो, क्या मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल में जाऊँ। वहीं सेरेना कहती है ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बॉडीगार्ड का मेरा पति ही नहीं बल्कि उसका पति है और ये दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है दूसरी तरफ कैटलीना फिर से अपने रेस्टोरेंट में खाना बनाने लगती है। सेबेस्टियन और गैब्रियल से कहती है अगर मेरा कोई बेटा होता तो मैं चाहती कि सेबेस्टियन जैसा मेरा बेटा होता और गैब्रियल जैसा मेरी पति होती। ये देखकर सेरेना कहती क्या ये कैसे हो सकता है, गैब्रियल मेरा पति है। और जब वो गैब्रियल को सर क्लोज हो जाती है तो कैटलीना चाकू से गुस्सा दिखाती है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा फनी रहता है क्योंकि कैटलीना जैसे ही गुस्सा निकालती है सेरेना डर जाती है। और तभी दूसरी तरफ गैब्रियल और सेबेस्टियन हंसने लगते हैं क्योंकि कैटलीना के आने की वजह से सेरेना का मूड ऑफ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेरेना फिर से गैब्रियल के पास आती है और कहती है गैब्रियल तुम कहाँ गए बेबी, अब तुम मुझसे नहीं छुप सकते हो। और तभी यहाँ तक कि सेरेना सेबेस्टियन के कमरे में भी जाती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन दूसरे कमरे में कपड़े को देख रहा था, तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है और सेबेस्टियन से कहता है चुप हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि गैब्रियल सेरेना को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ तक कि सेरेना सेबेस्टियन के कमरे में भी आकर बैठ जाती है। जब वहाँ पर वो नहीं पाती गैब्रियल और सेबेस्टियन को तो वहाँ चली जाती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन जब बोलने वाला ही रहता है कि तभी गैब्रियल सेबेस्टियन को किस कर देता है और ये सीन बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रहता है। सेबेस्टियन को समझ नहीं आता कि गैब्रियल ने उसे किस कैसे किया। तभी गैब्रियल कहता है लगता है सेरेना चली गई है, मैं बाहर जा सकता हूँ। दूसरी तरफ सेबेस्टियन कहता है तुमने मुझे किस किया और ये बात कब नहीं हो सकती है, पता है मैं एक गे हूँ। ये सुनकर गैब्रियल कहता है क्या, सेबेस्टियन कहता है हाँ तुम्हारे लिए ये किस कोई मायने न रखती होगी पर मेरे लिए ये किस मायने रखती है। और जैसे तुम मुझे टच करते हो, मुझे देखते हो और मुझे जिससे तुमने किस किया ऐसा लगता है कि अगर तुमने दोबारा करोगे तो शायद तुम्हें परेशानी हो सकती है, तो इससे अच्छा तुम मुझसे दूरी बनाओ। और तभी गैब्रियल कहता है मुझे माफ़ कर दो। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल चला जाता है। सेबेस्टियन को भी बुरा लगता है कि उसने गैब्रियल को बाहर फेंक दिया। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह जब गैब्रियल जाता है तो वहाँ पर हेनरी आ जाता है और कहता है बॉस के हस्बैंड इतने ज़्यादा उदास क्यों दिख रहे थे। जब हेनरी आ जाता है तो सेरेना हेनरी को किस कर लेती है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लेती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह गैब्रियल अपने और सेबेस्टियन की किस को सोचता रहता है और परेशान होता रहता है कि जब मैं सेबेस्टियन को किस कर रहा था तो मुझे अच्छा क्यों लग रहा था। और इसी वजह से वो अपने डॉक्टर गायल से फ़ोन लगाता है और कहता है
डॉक्टर गाइल क्या आप ऑफिस में हैं? मुझे आपसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है और मैं अभी आ रहा हूँ। और इसी वजह से आधी रात को ही गैब्रियल डॉक्टर से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चला जाता है और डॉक्टर से पूरी चीज़ बताता है कि मैंने सेबेस्टियन को अचानक किस किया, पर मुझे अच्छा लग रहा था, क्या ये करने से मैं गे हो गया? तो डॉक्टर कहते हैं अगर तुम एक लड़की को किस करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक गे होते हो। और गैब्रियल कहता है पर मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। तभी गैब डॉक्टर कहते हैं पर इससे ये नहीं साबित होता कि तुम एक गे हो और लड़कों को पसंद करते हो। और तभी गैब्रियल कहता है मैं जा रहा हूँ, लगता है मुझे बाद में समझ में आ ही जाएगा। दूसरी तरफ डॉक्टर गाइल कहते हैं लगता है गैब्रियल की याददाश्त वापस आ रही है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गैब्रियल जैसे ही अपने कमरे में जाने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि सेरेना किसी और के साथ रिलेशनशिप बना रही होती है। ये देखकर गैब्रियल के होश हो जाते हैं और इसी वजह से वो सेबेस्टियन के कमरे के बाहर सोता रहता है। और जब सुबह होती है गैब्रियल सेबेस्टियन के कमरे के बाहर सोता रहता है। सेबेस्टियन दरवाजा खोलता है और गैब्रियल को अपने कमरे के दरवाजे के बाहर सोता देखकर कहता है क्या कल रात से यहीं पर सो रहा है? गैब्रियल क्या तुम ठीक हो? और जब सेबेस्टियन गैब्रियल को ब्लैंकेट उड़ाने की कोशिश करता है तो गैब्रियल उठ जाता है। सेबेस्टियन कहता है मैं तो तुम्हें उठाने की कोशिश कर रहा था। और इस बीच गैब्रियल और सेबेस्टियन क्लोज जाते हैं। और तभी सेबेस्टियन कहता है उठो, चलो उठो ना, क्यों तुम यहाँ पे सो रहे थे? गैब्रियल कुछ नहीं बताता है। और तभी सेबेस्टियन कहता है मैं जा रहा हूँ। और गैब्रियल कहता है मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है कल रात के बारे से। और तभी सेबेस्टियन कहता है नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी है। गैब्रियल कहता है क्या कल रात की वजह से तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? सेबेस्टियन वहाँ से चला जाता है। गैब्रियल तब भी सेबेस्टियन के पीछे आता है। सेबेस्टियन अपने लोगों से मिलने के लिए जाता है और तभी गैब्रियल भी उसके बाइक पर बैठ जाता है। तभी सेबेस्टियन कहता है तुम मेरे साथ क्यों जा रहे हो? गैब्रियल कहता है तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और तभी सेबेस्टियन कहता है ये लो तुम हेलमेट पहन लो। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हेनरी अपने दोस्त से बताता है पता है कल रात सेरेना सच में बहुत ही ज़्यादा बुरी थी और वो उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और तभी वो कहता है ओ ऐसी बात है। वो लोग बात करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आ जाता है। ये देखकर हेनरी कहता है बॉस मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, आप फाइनली आए तो। और तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है। ये देखकर सेबेस्टियन के दोनों नौकर कहते हैं ओह बॉस के हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या इनकी याददाश्त वापस आ गई है? और तभी गैब्रियल कहता है ओह मैंने इसे कहीं देखा है, वैसे क्या तुम्हारी सच में ये शॉप है? ये शॉप तो काफ़ी अच्छी है और ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है। और तभी सेबेस्टियन कहता है क्या हुआ गैब्रियल? गैब्रियल कहता है मुझे लगता है कि मैंने इसे देखा है हेनरी को, क्योंकि कल रात जिसने सेरेना के साथ देखा रहता है वो हेनरी था। और ये देखकर गैब्रियल को याद आता है और कहता है क्या कल यही था जो सेरेना के साथ था? और तभी हेनरी कहता है मैंने तो आपको पहली बार देखा है, मैं आपको नहीं जानता हूँ। और तभी वो कहता है ओह बहुत बदबू आ रही है। तो गैब्रियल कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने सुबह नहाया नहीं ना। और तभी गैब्रियल कहता है कि ओह क्या बात, मैं तुम्हारा बाथरूम यूज कर सकता हूँ? सेबेस्टियन कहता है हाँ पीछे बाथरूम है, तुम यूज कर सकते हो। और इसी वजह से गैब्रियल वहाँ से चला जाता है नहाने के लिए। और तभी सेबेस्टियन कहता है कि याद रहे कुछ बात तुम लोगों से निकलना नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि गैब्रियल की याददाश्त वापस आए और उसे कुछ भी पुरानी बातें याद आए। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल जब नहाने जाता है तो उसे गलती से उसके हाथ कट जाते हैं। और तभी सेबेस्टियन जब आवाज़ें सुनता है तो वो तुरंत अंदर जाता है। जैसे ही गैब्रियल की आवाज़ें सुनता है सेबेस्टियन वहाँ आ जाता है और देखता है कि गैब्रियल के हाथ में काफ़ी चोट लगी है, उसके हाथ से खून भी निकलने लगता है। ये देखकर सेबेस्टियन उसको चोट पे बैंडेज लगाता है और ये देखकर गैब्रियल कहता है तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो? और सेबेस्टियन कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। और तभी सेबेस्टियन को गैब्रियल देखता रहता है प्यारी नजरों से और ये सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। और तभी सेबेस्टियन कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने बालों को हेयर ड्राई नहीं कर पाओगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बालों को सुखाऊं? तो गैब्रियल कहता है हाँ ऐसा तो लगता है। और तभी सेबेस्टियन गैब्रियल के बालों को हेयर ड्रायर से सुखाता है और ये सीन काफ़ी क्यूट रहता है क्योंकि जब सेबेस्टियन गैब्रियल के बालों को ब्लो ड्रायर से सुखाता रहता है तो गैब्रियल कहता है मुझे क्यों अच्छा लग रहा है, मुझे क्यों इतना खुशी मिल रहा है। और तभी सेबेस्टियन भी गैब्रियल के बालों को सुखाता रहता है। और तभी सेबेस्टियन और गैब्रियल एक हैंकी के लिए एक दूसरे से लेने लगते हैं और इस बीच सेबेस्टियन और गैब्रियल काफ़ी क्लोज आते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन के दोनों नौकर कहते हैं कि बॉस को गए हुए काफ़ी अंदर हो गया, कुछ मौत चल रहा है क्या कुछ हुआ है, जाकर हम लोग को देखना चाहिए। और तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं। ये देखकर सेबेस्टियन और गैब्रियल के होश हो जाते हैं। सेबेस्टियन और गैब्रियल के होश हो जाते हैं जब हेनरी और विकर अंदर आते हैं। ये देखकर वो कहते हैं बॉस मुझे माफ़ करिएगा, हम लोग गलत समय पे आ गए। तो अभी गैब्रियल कहता है तुम लोग को जो लग रहा है वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। और तभी बॉस को इशारा करते हुए हेनरी चला जाता है और कहता है बॉस आप लगे रहो। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल सेबेस्टियन को देखता रहता है। तभी गैब्रियल कहता है सेबेस्टियन क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तभी सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल ये बात हमेशा याद रखना कि मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं हो सकता हूँ। और ये सुनकर
गैब काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी सेबेस्टियन कहता है मैं तो बस दुआ करूँगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँ। अगर कभी भी तुम्हें दुख और दर्द हो, मैं हमेशा तुम्हारे दुख और दर्द को दूर करने वाला हूँ। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब आज गैब्रियल अपने डॉक्टर के पास आता है तो वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम बिताते रहते हैं। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम और ये लड़के कुछ रिलेशनशिप में? तो गैब्रियल कहता है आपको जैसा लग रहा है मैम वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो अपने डॉक्टर से कुछ सलाह लेने के लिए आया था। और तभी गैब्रियल कहता है तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे लगा कि आप अकेले हो। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा मोमेंट रहता है। और तभी डॉक्टर गायल की गर्लफ्रेंड कहती है ओ बैठो ना, मैं जा रही हूँ। वहीं ये कहकर वो चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल कहता है मुझे माफ़ करिएगा डॉक्टर, और मुझे आपसे बिल्कुल एक बात बतानी थी। मुझे लगता है कि मैं एक गे हूँ, क्योंकि जब भी मैं सेबेस्टियन के क्लोज रहता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सच बताऊँ तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। जब भी मैं उसे किस करता हूँ ऐसा लगता है कि मैं उसे किस करते जाऊँ, और ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आती है। मुझे लगता है कि सच में मैं गे हूँ। और ये सुनकर डॉक्टर गायल कहते हैं क्या तुम्हें अब सच में पता चल गया? तो गैब्रियल कहता है हाँ मुझे पता चल गया है, और ऐसा लगता है कि मैं अब सेरेना को तलाक दूंगा, क्योंकि जिसे मैं प्यार करता हूँ वो कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन सिगरेट पीता रहता है। ये देखकर हेनरी कहता है बॉस आपको पता है ना सिगरेट पीने से लंग कैंसर भी होता है, आप मर जाओगे। ये देखकर सेबेस्टियन कहता है हाँ। तभी वहाँ पर गैब्रियल आ जाता है। जैसे ही सेबेस्टियन गैब्रियल को देखता है वो सिगरेट बुझा देता है। गैब्रियल कहता है कैसे हो सेबेस्टियन? तभी सेबेस्टियन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। गैब्रियल तुरंत सेबेस्टियन को गले लगा लेता है और कहते गैब्रियल जैसे सेबेस्टियन को गले लगाता है ये देखकर हेनरी और सेबेस्टियन का दूसरे बॉस नौकर को सलाम आने लगती है और कहते हैं ओ बॉस लगता है आपका हस्बैंड वापस आ गया। सच में बहुत ज़्यादा क्यूट मोमेंट है। और तभी गैब्रियल कहता है सेबेस्टियन सुनो मेरी बात, मैं सच में जिसे प्यार करता हूँ वो सेरेना नहीं है, और मैंने अपना मन बना लिया है। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता हूँ सेरेना को, और मैं शादी में रहकर किसी भी औरत को धोखा नहीं दे सकता हूँ। इसी वजह से मैं उसे तलाक दे दूंगा, और मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तो तुम हो। ये सुनकर सेबेस्टियन कहता है सेरेना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेडी है, मुझे लगता है वो को तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। फिर गैब्रियल कहता है मुझे इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम मेरे साथ रहोगे ये मेरे लिए काफ़ी ज़रूरत है, और मुझे अब किसी चीज़ की परवाह नहीं है। मैं जिसे प्यार करता हूँ वो तुम हो। और तभी सेबेस्टियन और गैब्रियल बात करते ही रहते हैं कि तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो कि सेबेस्टियन का एक्स बॉयफ्रेंड रहता है, जिसका नाम लूका रहता है। ये देखकर लूका कहता है ओ सेबेस्टियन बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। सेबेस्टियन कहता है हाय लूका बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। और सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल ये लूका है मेरा बचपन का दोस्त। और लूका कहता है मैं बचपन का दोस्त ही नहीं बल्कि मैं इसके बचपन का प्यार भी हूँ, और ये मुझसे बहुत प्यार करता था। ये देखकर गैब्रियल को काफ़ी जेलस फील होती है। और तभी लूका कहता है चलो ना हम लोग ड्रिंक करने चलते हैं, बहुत दिन हो गया है। और गैब्रियल कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और सेबेस्टियन कहता है क्या सच में तुम चलोगे एक गे क्लब में? और गैब्रियल भी सेबेस्टियन के साथ आता है। सेबेस्टियन गैब्रियल को देखता रहता है क्योंकि वो पहली बार ऐसे बार में आया रहता है। और तभी सेबेस्टियन कहता है क्या तुम ठीक हो? पता है यहाँ पर स्ट्रेट बंदे को बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़रों से दिखाया जाता है। गैब्रियल कहता है अगर मेरा बॉडीगार्ड है तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं लगता है। और तभी लूका कहता है तुम्हारी शादी हो गई थी फिर तुम ये क्लब में क्या कर रहे हो? मैंने सुना था कि तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश रहते हो, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ये सुनकर गैब्रियल कहता है क्या सेबेस्टियन तुम्हारी शादी हो गई थी तुमने मुझे बताया नहीं। और तभी लूका कहता है हाँ ये काफ़ी अच्छे कपल थे, क्या प्रॉब्लम है मुझे बताया नहीं। और तभी सेबेस्टियन कहता है गैब्रियल मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी एक एक्स थी जिससे मैं बहुत प्यार करता था और मेरा ब्रेकअप हो गया था। और तभी गैब्रियल कहता है हाँ। ये देखकर लूका को थोड़ा जेलसी फील होती है कि ये गैब्रियल से ही प्यार कर रहा और प्यारी प्यारी बातें कर रहा होता है। और तभी गैब्रियल कहता है पता है कोई चूतिया ही होगा जो तुम्हें धोखा दिया होगा, सच में तुम इतने हैंडसम हो, तुम्हें धोखा कौन दे सकता है। और तभी गैब्रियल के ऊपर कुछ ड्रिंक गिर जाती है, सेबेस्टियन से साफा करता है। ये देखकर लूका को और जेलसी फील होती है कि सेबेस्टियन गैब्रियल कितने क्लोज कैसे है। इसी वजह से लूका गैब्रियल के ऊपर बहुत ज़्यादा ड्रिंक गिरा देता है जिससे कि उसकी पैंट ही खराब हो जाती है। ये देखकर गैब्रियल कहता है ओह मुझे लगता है मुझे बाथरूम यूज करना होगा। और तभी गैब्रियल वहाँ से चला जाता है। लूका कहता है ये कौन है? ये शादीशुदा है फिर भी तुमसे बहुत प्यार करता है, इसकी आंखों में बस तुम ही दिखते हो। सेबेस्टियन कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, अच्छा हो कि गैब्रियल मुझसे कभी प्यार ही ना करे। वहीं दूसरी तरफ जब गैब्रियल हॉट रूम में जाता है तो वहाँ पर एक नया रूल रहता है कि जो भी वहाँ पे रहेंगे वो शर्टलेस रहेंगे। वहाँ पे लोग गैब्रियल से ज़बरदस्ती करने लगते हैं और कहते हैं हे प्रीटी फेस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? गैब्रियल डर जाता है। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है और उस आदमी को एक मुक्का मारता है। ये देखा सभी लोग कहते हैं तुमने थप्पड़ क्यों मारा? और तभी वो आदमी कहता है अगर ये कहेगा कि इसका कोई पार्टनर है तो मैं इसे छोड़ूंगा। तभी गैब्रियल सेबेस्टियन को किस करता है और कहता है हाँ ये
मेरा हो चुका है और मैं इसका, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर सेबेस्टियन कहता है क्या तुम गैब्रियल सही कह रहे हो? गैब्रियल कहता है हाँ सेबेस्टियन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैंने मन बना लिया है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम हो, ना कि सेरेना। मैं सेरेना से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ। और तभी सेबेस्टियन कहता है क्या तुमने सच में सोचा है? गैब्रियल कहता है हाँ, मैं अपनी इस बार दिल की बात सुनूंगा, ना कि कोई और की। और तभी गैब्रियल सेबेस्टियन को किस कर लेता है और सेबेस्टियन भी अपने आप को नहीं रोक पाता है। गैब्रियल और सेबेस्टियन एक दूसरे को किस करते हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा इंटीमेट सीन भी दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह हो जाती है, सेबेस्टियन गैब्रियल को किस करता है और तभी गैब्रियल की भी आंखें खुल जाती है। सेबेस्टियन कहता है क्या तुम ठीक हो? गैब्रियल कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और वो लोग क्यूट क्यूट बातें करने लगते हैं। और तभी सेबेस्टियन कहता है अब क्या होगा सेरेना का? सेरेना के बारे में गैब्रियल कहता है मैं उसे तलाक दे दूंगा और क्या। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सेरेना को, जो इसके बारे में सेबेस्टियन और गैब्रियल सोचते रहते हैं कि वो लोग उसका क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ सेरेना हेनरी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाती रहती है। वहीं दूसरी तरफ आज गैब्रियल के रेस्टोरेंट का 25वीं सालगिरह रहता है। यहाँ पर सेबेस्टियन और गैब्रियल अपने क्यूट मोमेंट को बिताते हैं और जब उन्हें मौका मिलता है वो रूम में आकर एक दूसरे को किस कर लेते हैं। पर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मोए मोमेंट होता है। जब सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे को किस कर रहे थे लॉकर रूम में, तभी वहाँ पर कैटरीना आ जाती है। ये देखकर कैटरीना के होश हो जाते हैं कि गैब्रियल और सेबेस्टियन एक दूसरे को किस कैसे कर सकते हैं। और कहती है ओह मैंने कुछ देखा नहीं, वैसे भी दिन के उजाले में तुम लोग कैसे कैसे कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ये लोग 25वीं सालगिरह के लिए तैयारी करते रहते हैं और सेरेना भी आई रहती है। और गैब्रियल और सेरेना एक दूसरे को तलाक देने का मन बनाए रहते हैं, पर वो दूसरे एक दूसरे से बात नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह सेबेस्टियन के अंकल कहते हैं आज मैं सेबेस्टियन को एहसास कराऊंगा कि जब आपका प्यार होता है तो कैसा महसूस होता है। इसी वजह से वो गैब्रियल को मारने के लिए बंदूक लेकर आता रहता है। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना सेबेस्टियन से पूछती है क्या ये तो रिश्ता तुम्हारा लोग का ठीक है, क्योंकि गैब्रियल चाहे जो भी हो वो सेरेना का पति है। और तभी सेबेस्टियन कहता है ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बताना तो चाहता हूँ कैटरीना, पर ये बहुत लंबी कहानी है। कैटरीना बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम और गैब्रियल एक दूसरे से प्यार करते हो और तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा भी लगते हो, क्या ये तुम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हो? तभी सेबेस्टियन कहता है मैं बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। और तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह डांस की भारी आ जाती है। जब गैब्रियल सेबेस्टियन को देखता रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे वो दोनों एक दूसरे से डांस करने ही वाले रहते हैं कि तभी वहाँ पर सेरेना आ जाती है और वो गैब्रियल का हाथ पकड़कर डांस करने लगती है। ये थोड़ा हार्ट ब्रेक सीन रहता है क्योंकि सेबेस्टियन को मौका नहीं मिलता। और जब गैब्रियल और सेरेना डांस करते रहते हैं तभी सेरेना को उल्टी से फील होता है और इसी वजह से वो कहती है ओह गैब्रियल मुझे माफ़ करना, मुझे लगता है कि मुझे वॉशरूम यूज करना होगा। इसी वजह से सेरेना चली। तभी वहाँ पर डॉक्टर गाइल की गर्लफ्रेंड आती है और वो सेबेस्टियन को गैब्रियल की तरफ धक्का दे देती है। और तभी गैब्रियल कहता है मिस्टर सेबेस्टियन क्या मैं आपके मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? और जब सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे से साथ डांस करते रहते हैं तभी वहाँ पर सेरेना को दिखाया जाता है कि उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। ये देखकर हेनरी कहता है क्या बेबी आने वाला होता है, मतलब सेरेना को बेबी आने वाला रहता है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे के साथ कपल डांस करते हैं और तभी गैब्रियल कहता है सेबेस्टियन चाहे जो भी हो जाए, चाहे मुझे जितनी बार पूरा जन्म लेना पड़ा हो, पर मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। गैब्रियल कहता है मालूम नहीं सेबेस्टियन मुझे अपना सा क्यों लगता है, और चाहे हज़ारों बार मुझे आना पड़े फिर भी मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा, जैसे कि किस्मत है कि क्योंकि तुम हमेशा मेरे ही पार्टनर रहोगे। और सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते रहते हैं और ये डांस सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट रहता है। तभी गैब्रियल सेबेस्टियन के सामने आता है और कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूँगा, मेरा दिल हमेशा तुम्हें ढूंढ लेगा सेबेस्टियन, और मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूँगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लोज मोमेंट बिताते रहते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे गैब्रियल सेबेस्टियन को किस करने वाला हो। और तभी वहाँ पर सेबेस्टियन के अंकल आ जाते हैं बंदूक लेकर और सेबेस्टियन से कहते हैं अब तुम्हें महसूस होगा जिस तरह जब आपका प्यार कहीं चला जाए। और वो गैब्रियल को मारने की कोशिश करते हैं, पर जैसे ही सेबेस्टियन देखता है कि उसके अंकल गैब्रियल पर गोली चलाने की कोशिश करने वाले रहते हैं कि वो तुरंत आ जाता है और सेबेस्टियन को चोट लग जाती है और सेबेस्टियन को वो तुरंत गिर जाता है। ये देखकर गैब्रियल कहता है सेबेस्टियन तुम क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ सेबेस्टियन? और तभी गैब्रियल देखता है कि किस तरह सेबेस्टियन के अंकल के हाथों में बंदूक रहती है और ये कहकर
देखकर गैब्रियल को सर दर्द होने लगता है और उसे पास की बीती हुई सारी बात याद आने लगती है। किस तरह उन्होंने एक दूसरे से शादी की थी और एक दूसरे से वो बेइंतहा मोहब्बत भी करते थे। गैब्रियल को सारी बात याद आती है और उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। और तभी उसे याद आता है कि किस तरह सेबेस्टियन के अंकल ने उसे मारने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि गैब्रियल की मॉम के डेथ के पीछे भी सेबेस्टियन के अंकल का ही याद था। ये उठकर गैब्रियल कहता है, तुम बहुत बेकार हो, तुमने मुझे मारने की फिर से कोशिश की। और जैसे ही गैब्रियल सेबेस्टियन के अंकल से लड़ता रहता है तभी गैब्रियल का अंकल सेबेस्टियन के अंकल फिर से गैब्रियल पे बंदूक तान लेते हैं। ये देखकर वहाँ पर कैटरीना आ जाती है और वो सेबेस्टियन के अंकल को मारने की कोशिश करती है। ये देखकर सेबेस्टियन के अंकल कैटरीना को देखकर कहते हैं, ओह कैटरीना तुम जिंदा हो। ये सुनकर ये देखकर वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि सेबेस्टियन के ऊपर और गैब्रियल के ऊपर सेबेस्टियन के अंकल इसीलिए मार रहे होते हैं क्योंकि वो उन्हें अफसोस था क्योंकि सेबेस्टियन के आने की वजह से सेबेस्टियन की मॉम का डेथ हो चुका था। इसी वजह से आज तक सेबेस्टियन के अंकल उससे कसूरवार ठहराते थे कि उसकी वजह से उसकी मॉम का डेथ हुआ है। पर जैसे ही कैटरीना को सेबेस्टियन के अंकल देखते हैं उसके होश हो जाते हैं और कहते हैं कि कैटरीना क्या तुम जिंदा थी? तो अब मैं तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गया। हाँ तभी वहाँ पर शहना आ जाती है अपने लोगों के साथ और वो सेबेस्टियन के अंकल को पर बंदूक टान लेती है। वहीं दूसरी तरफ गैब्रियल को जब होश आता है तो वो नर्स से पूछती है कि जो मेरे साथ था क्या वो ठीक है? नर्स कहती है मुझे माफ़ करिएगा और गैब्रियल रोने लगता है। उसे लगता है कि सेबेस्टियन इस दुनिया में नहीं रहा। हाँ तभी वहाँ पर सेबेस्टियन आता है और कहता है, ओह मेरे प्यारे से हस्बैंड क्यों रो रहे हो? हाँ तभी गैब्रियल कहता है, क्या तुम जिंदा हो सेबेस्टियन? सेबेस्टियन कहता है क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? गैब्रियल कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं अब तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और गैब्रियल कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम मेरे प्यार हो? तुमने ये सब मुझसे क्यों नहीं झूठ बताया? सेबेस्टियन कहता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरे वजह से हुआ। गैब्रियल कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और तभी सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे को किस कर लेते हैं और फाइनली ये दोनों एक दूसरे के फिर से करीब आ जाते हैं। तभी गैब्रियल कहता है क्या तुम ठीक हो? सेबेस्टियन कहता है अच्छा हुआ अंकल का हाथ फिसल गया था, इसी वजह से उनका गोली सिर्फ मेरे हाथों पे लगा, इसी वजह से ज़्यादा चोट मुझे नहीं लगी, अब मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर तभी सेबेस्टियन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ गैब्रियल कहता है पर मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलना चाहता हूँ और अगर मैं भूल भी जाऊँगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और गैब्रियल से सेबेस्टियन कहता है मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तभी वहाँ पर हेनरी और सेरेना आ जाते हैं और कहते हैं ओ ये रहे हमारे प्यारे से लव बर्ड्स। सभी लोग गैब्रियल और सेबेस्टियन के लिए काफ़ी खुश रहते हैं और डॉक्टर गायल भी कहते हैं जो सच्चा प्यार करता है वो हमेशा एक हो ही जाता है। सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे को किस करते और बहुत खुश रहते हैं। तभी वहाँ पर कैटरीना आ जाती है और कहती है सेबेस्टियन मुझे तुमसे बात करना है। और तभी गैब्रियल कहता है कैटरीना तुम्हारी मॉम है। और तभी सेबेस्टियन कहता है क्या आप मेरी मॉम हैं? और तभी कैटरीना कहती है मुझे माफ़ कर दो, मेरा कैंसर का बीमारी हो गई थी, इसी वजह से मैं इलाज की वजह से तुम्हें छोड़कर चली गई और जब मैं वापस लौटी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। सेबेस्टियन मुझे माफ़ कर दो, तुमने बहुत कुछ झेला मेरे बिना। सेबेस्टियन कहता है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी सेबेस्टियन अपनी बिछड़ी हुई मॉम को गले लगा लेता है और उसकी मॉम कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा से तुम्हारी मॉम थी और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन के अंकल आ जाते और कहते हैं कैटरीना तुम जिंदा हो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सेबेस्टियन तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सेबेस्टियन पुलिस वालों को बोलो ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सेबेस्टियन कहता है आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब लगता है आपको आपको ये सब चुकाना तो पड़ेगा ही क्योंकि आपने गैब्रियल को मारने की कोशिश की, आपको ये सब करना है, आपको पुलिस जेल में जाना ही पड़ेगा। और कैटरीना कहती है हाँ इसमें तो हमारी गलती थी, तुमने मेरे बेटे को बहुत परेशान किया है और मैं तुम्हें नहीं बल्कि सेबेस्टियन के डैड को चूज किया था, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती थी। और सेबेस्टियन के अंकल को एहसास हो जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। सेबेस्टियन कहता है पुलिस वाले आप यहाँ पर लेकर जाएं। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कहती है क्या बेटा तुम ठीक हो? सेबेस्टियन कहता है हाँ माँ मैं ठीक हूँ। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन और गैब्रियल फिर से पूल में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं और एक दूसरे के साथ पानी में खेलते रहते हैं। सेबेस्टियन और गैब्रियल एक दूसरे को किस करते रहते हैं और क्वालिटी टाइम बिताते रहते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आती है, वहाँ पर हेनरी रहता है। हेनरी की आवाज़ सुनकर सेबेस्टियन और गैब्रियल रुक जाते और कहते क्या हुआ हेनरी? हेनरी कहता है कि पता है सेरेना ने एक लेटर छोड़ा है और उस लेटर में लिखा है कि वो इस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती है और वो छोड़कर चली गई, अब मैं क्या करूं? और तभी गैब्रियल कहता है अच्छा अगर तुम चाहते हो कि सेरेना को ढूंढने के लिए तुम जा सकते हो, हम लोग बच्चे का ख्याल रखेंगे। ये देखकर हेनरी कहता क्या सच में? और तभी गैब्रियल कहता हाँ सच में, तुम जाओ। तभी सेबेस्टियन और गैब्रियल उस बच्चे को अपने गोद में ले लेते हैं और गैब्रियल कहता है सेबेस्टियन क्या तुम्हें बच्चे का डायपर भी चेंज करना आता है? सेबेस्टियन कहता है तुम हो ना, हम दोनों चेंज कर लेंगे। सेबेस्टियन और गैब्रियल हेनरी का बच्चा ले लेते हैं और हेनरी
चला जाता है सेरेना को ढूंढने के लिए और यहीं पर इस प्यारे से सीरीज का एंड होता है। वैसे ये सीरीज आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।